अनुराग साहब का सवाल है कि एसआईपी के पैसे निकाल लें क्या? इनका एसआईपी का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे घट गया है। जो भी लोग एसआईपी कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, किसी बड़े शेयर में, उनके लिए आप क्या राय रखते हो? देखिए, एसआईपी बेसिकली उन लोगों के लिए है जो टाइम नहीं करना चाहते मार्केट को, तो वो एवरेज आउट करते हैं, वो हायर लेवल पे भी बाय करते हैं और लोअर पे भी बाय करते हैं। तो इन्होंने पहले अगर एसआईपी करा है तो हायर भी तो बाय करा ही होगा। तो अब जब बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू इन्वेस्ट एट लोअर लेवल, तो वो काहे मिस करनी है, राइट? सो इट इज नॉट अ गुड आइडिया टू स्टॉप द एसआईपी। आपने अपर लेवल पे लिया, लोअर पे अपॉर्चुनिटी गवाएंगे तो आप उल्टा अपने रिजल्ट्स को ट्वीक करेंगे अगेंस्ट योरसेल्फ। सो डोंट स्टॉप दैट। अगर आप टाइमिंग नहीं करना चाहते हैं मार्केट को, तो फिर यही तरीका है कि आप एसआईपी करते रहें और उसको कंटिन्यू करें। तो पहली चीज़, अगर आपने एसआईपी की है तो वो एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए होती है, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए, किसी गोल के लिए होती है, पर्पस के लिए होती है। अगर वो गोल पर्पस आ गया तो आप निकाल लीजिए पैसा, लेकिन अगर नहीं आया है तो आप अपनी एसआईपी कंटिन्यू करिए। बाजार की इस गिरावट को टाइम करने की कोशिश ना करिए, आपकी एसआईपी इस काम के लिए नहीं बनी है। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल आया है, इम्पॉर्टेंट लेवल पूछा जा रहा है मैम, ख़ास तौर से नई एंट्री करने के लिए नाल्को में। क्या नाल्को के लेवल्स ये सही हैं एंट्री करने के लिए? और दूसरा एक और सवाल है नीलेश जी का भी कि उनके पास 168 रुपये के दाम पर नाल्को है, ये दोनों क्या करें? अगर फ्रेश एंट्री की बात है इन नेशनल एल्यूमिनियम, तो हम एक एंट्री जहां पे देख रहे हैं, दैट इज द लेवल ऑफ अराउंड प्राइस ऑफ अराउंड 132, विच इज फर्दर लिटिल लोअर फ्रॉम द करंट लेवल्स। तो अगर आपको 135 132 के आसपास कहीं भी मिलता है तो वहां पे एक अटेम्प्ट जरूर करी जा सकती है इसमें लॉन्ग करने के लिए। अगर आपका पहले से लिया हुआ है इसमें, तो भी आपको 130-32 के आसपास एक सपोर्ट के तौर पे नजर रखनी चाहिए। यू माइट वांट टू ऐड एट दोज लेवल्स टू एवरेज आउट द प्राइसेस, अगर हायर लेवल की एंट्री थी तो। एंड ओवर अ लॉन्गर टर्म जब एंटायर मेटल सेक्टर वगैरह में टर्न आएगा तो यहाँ पे भी फिर उस हिसाब से टर्न आना चाहिए।